अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग हैं जिनके क्वेश्चन हैं प्रोडक्ट के हवाले से भी, और ग्रुप में भी आपको पता है कि हमने शुरू कर दिया है प्रोडक्ट के ऊपर काम। मेरे पास कोई 10-15 मिनट थे, मैंने कहा चलें आपके साथ एक बेसिक चीज़ जो है बिफोर इसके कि हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन और इन चीज़ों को देखें, कौन से प्रोडक्ट करने चाहिए एफबीए के लिए, कौन से नहीं करने चाहिए। सारे डिस्कशन से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको क्लैरिटी हो जाए, जिनके ऊपर जो कि मेरे ख्याल में कहीं भी डिस्कस नहीं किया जाता। उसमें सबसे पहली चीज़ यह है कि जो लोग तो ईओ ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया कि मैं पूरे अमेज़ॉन को और अमेज़ॉन सेलिंग को 3 अल्फाज के अंदर डिस्क्राइब करता हूँ, इस पूरे एक्सपीरियंस को। ट्रैफिक, सेल्स एंड रिव्यूज, ये 3 चीजें। अमेज़ॉन इज ऑल अबाउट ट्रैफिक, सेल्स एंड रिव्यूज। तो ईओ के जो मेंबर्स हैं उनको तो ये ज़बानी याद है, ये इक्वेशन, क्योंकि हमारी हर चीज़ इसी इक्वेशन से स्टार्ट होती है और इसी पे ख़त्म होती है। दिस इज होल ऑफ अमेज़ॉन सेलिंग इन जस्ट अ नटशेल। अब सवाल ये है आज का जो टॉपिक है उसके लिहाज से कि ये इक्वेशन कैसे फिट बैठती है, या अमेज़ॉन प्रोडक्ट जो है जो आप सेल करने के लिए जा रहे हैं वो इस इक्वेशन के साथ कोरॉबरेट कैसे करती है, या ये इक्वेशन उसके ऊपर फिट कैसे बैठती है, और इस इक्वेशन को समझने की जरूरत क्यों है, और इसको बेस बना के प्रोडक्ट के सिलेक्शन के साथ जोड़ने की जो रीजन है या जो वजह है वो क्या है, या प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे करना है। इस इक्वेशन को माइंड में रख के ट्रैफिक, सेल्स, रिव्यूज, ये 3 चीजें देखें। दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट हो, जबरदस्त प्रोडक्ट हो, टॉप नॉच क्वालिटी हो, टॉप नॉच प्राइसिंग हो, टॉप नॉच पैकेजिंग हो, टॉप नॉच रेटिंग हो, उसकी दुनिया बड़ा पसंद करे उसको, जिसके साथ आप वो करें। इफ देर इज नॉट ट्रैफिक, इफ देर इज नो ट्रैफिक, डिमांड नहीं है या ट्रैफिक नहीं है, कि डिमांड है, लोग मांग रहे हैं, लेकिन आपकी अमेज़ॉन पेज पे, आपकी लिस्टिंग पे, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज के ऊपर ट्रैफिक नहीं है, वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। सफिशिएंट डिमांड नहीं होगी, प्रोडक्ट जाके लिस्ट कर दें। ट्रैफिक भी हो आपके पास, मतलब ट्रैफिक के मीन्स हो, आपने सारा निजाम बनाया हुआ, लैंड का पीपीसी चला रहे हो, एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके जा रहे हो, लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, लोग, दे आर नॉट इनफ पीपल हु आर सर्चिंग फॉर इट। तो क्या होगा, आप लोगों को आर्टिफिशियल तरीके से, एसएफबी से लोगों को लैंड कराते रहेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, बट इट वोंट सेल बिकॉज देयर इज नो रियल डिमांड फॉर इट। तो डिमांड, ट्रैफिक, डिमांड जनरेट करती है ट्रैफिक, और ट्रैफिक जब डिमांड एक वैलिडेट हो जाती है कि ये प्रोडक्ट बिक सकता है, लोग इस सोल्यूशन को मांग रहे हैं, ये जो सोल्यूशन आप ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि एवरी प्रोडक्ट इज अ सोल्यूशन बेसिकली। तो आपको सिर्फ चैनल स्टैब्लिश करने होते हैं ट्रैफिक के, वो ऑन अमेज़ॉन होते हैं और ऑफ अमेज़ॉन होते हैं। जब उसकी सफिशिएंट डिमांड होगी और वैलिडेटेड होगी तो क्या होगा, आप जाकर ट्रैफिक देंगे लिस्टिंग को, चीज बिकना शुरू हो जाएगी। इफ द ऑफर इज गुड एंड द प्रोडक्ट इज गुड, वो आते हैं उसकी तरफ। सो व्हाट डज इट टेल यू? द ट्रैफिक is the primary thing or the primary requisite for any kind of solution, not just a physical product, for any kind of solution that people are looking for to sell. If there is no traffic, whether
due to absent demand or due to absence of channels, traffic channels on Amazon or off Amazon, no product will sell. There is no concept of sales. So there has to be traffic. Number one, हमने कहा इक्वेशन है ट्रैफिक, सेल्स, रिव्यूज. ये मैं आता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सारे को रिलेट कराता हूँ प्रोडक्ट को, आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट हो, जब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो आपने ये 3 चीजें माइंड में क्यों रखनी है. अगर ये 3 चीजें आप माइंड में नहीं रखेंगे, आई गारंटी यू योर प्रोडक्ट विल फेल. इफ यू कैन नॉट अकाउंट फॉर दीज 3 थिंग्स, I guarantee you in person that you will fail on Amazon or anywhere else for that matter online. तो हमने बात की ट्रैफिक की. पहले ट्रैफिक जो है वो जब आती है, लोगों को पता चलता है कोई चीज बिक रही है. आप एक किराना ले लें, कोई और स्टोर ले लें, उसके ऊपर जब तक ग्राहक नहीं आएगा तो चीज बिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता. तो क्या करते हैं लोग, उसकी लोकेशन बेहतर ढूंढ रहे होते हैं कि जी शॉप की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को आते जाते विजिबिलिटी होगी, नजर आएगी, जहां पे ज्यादा रश होगा, फुटफॉल ज्यादा होगा, गाड़ियां ज्यादा आती जाती होंगी, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है ना कि लोग उतरेंगे, रुकेंगे और जाते हुए घर जाते हुए किराने का सामान कोई और चीज ले लेंगे. लेकिन अगर आप किसी गली की, बंद गली की आखिरी नुक्कड़ के ऊपर दुकान बना लें और वो गली में रहता ही कोई ना हो, तो आप वहां सोना भी रख के बेच रहे हो तो उसने बिकना नहीं है. इतनी बात तो समझ में आती है. दिस इज कॉमन सेंस. तो प्रोडक्ट जो है अभी उसकी बात ही नहीं हो रही. पहले आपने चीज जो वैलिडेट करनी होती है वो होती है डिमांड, कि वहां पे सफिशिएंट डिमांड है उस प्रोडक्ट की, जो भी सोल्यूशन आप प्रोडक्ट या सोल्यूशन आप बेचना चाह रहे हैं. और दूसरा, आपके पास ट्रैफिक प्लान है उस डिमांड को मीट करने के लिए, उन आईबॉल्स को अपनी प्रोडक्ट तक पहुंचाने के लिए, ऑन Amazon और ऑफ Amazon. अगर तो ट्रैफिक प्लान नहीं है आपके पास, डिमांड है, ट्रैफिक प्लान नहीं है, आप ट्रैफिक लेके नहीं जा सकते, आईबॉल्स नहीं लेके जा सकते पेज के ऊपर, प्रोडक्ट्स डिटेल्स पेज, लिस्टिंग के ऊपर, या आपके पास पैसा नहीं है पीपीसी चलाने का या एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके जाने का, या आपने ऑप्टिमाइजेशन नहीं की, तो क्या होगा? इट वुड नेवर सेल. देयर वुड बी नो सेल्स, एब्सोल्युटली नथिंग. So be very clear about this single fact. There has to be traffic. There has to be existing demand which will generate traffic. And then you will have to have the channels and an action plan. एक traffic plan हो आपका कि इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट के पेज के ऊपर ट्रैफिक लैंड करानी, पीपीसी से, एसईओ से, एक्सटर्नल मीन से. So that's why traffic is number 1. ट्रैफिक, सेल्स, रिव्यूज. रिपीट, ट्रैफिक, सेल्स, रिव्यूज. अब हम बात करते हैं सेल्स की. ये है वो जगह जहां पे प्रोडक्ट की जो जात है, जो सोल्यूशन है इटसेल्फ, उसका क्वेश्चन अराइज होता है कि वो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस नोयत का होना चाहिए, प्राइस क्या होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, हैयत क्या होनी चाहिए. यहां पे सेल्स के, यहां पे आके बात शुरू होती. पहले ट्रैफिक नहीं है. आप सोना बेच रहे हो, लोग सोना मांग नहीं रहे, आपके पास एक्शन प्लान नहीं है सोना दिखाने का लोगों को, सोना मत बेचें. अब बात करते हैं प्रोडक्ट की कि जी सोल्यूशन क्या है. इट्स सेल्फ सोल्यूशन है. एक चीज के कई सोल्यूशन होते हैं. अगर आपका मकसद कपड़ों को सुखाना है तो आपके पास ड्रायर हो सकता है. पहले जमाने में आपको याद होगा वो खवातीन जो है वो कपड़े के एक डंडे से, जिसे आप वो सुनते हैं, एक मुहावरा होता है धोबी का कत्ता. आप कुत्ता समझते होंगे, वो कुत्ता नहीं है, वो कत्ता है बेसिकली. वो धोबी का कत्ता, ना घर का ना घाट का. वो कत्ता क्या होता था, उससे वो बीट करता था धोबी कपड़ों को, मैल निकालता था, पानी निकालता था उसके अंदर की. और वो क्योंकि रोज उसने लेके जाना होता था घाट के ऊपर कपड़े धोने के लिए,
और रोज उसको उठा के लेके जाना घर और फिर वो घाट के ऊपर लेके जाना जहाँ पे कपड़े धुला करते थे। तो ये जो मुहावरा निकला कि वो रास्ते में छोड़ जाता था, चले बात किसी और तरफ निकल गई, या वो आपको ड्रायर चाहिए होता है तो वो रास्ते में कहीं छोड़ जाता था, तो इसलिए उसको कहते थे, ये मुहावरा था कि धोबी का कत्ता, ना घर का ना घाट का। तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। हम प्रोडक्ट के हवाले से बात करें कि जी फर्ज करें मकसद क्या है, सोल्यूशन क्या है, एक आपकी नीड क्या है। आपने कपड़े खुश्क करने हैं, उसके लिए आप ड्रायर यूज कर सकते हैं, आप कत्ता यूज कर सकते हैं, आप तार के ऊपर सूखने डाल सकते हैं, सूखने के लिए डाल दिए सूख जाएंगे। तार भी एक सोल्यूशन है, क्लोथ्स लाइन, ड्रायर भी एक सोल्यूशन है, ठीक है जी। अच्छा, उस सोल्यूशंस के साथ फिर और सोल्यूशंस अटैच हैं कि वो क्लोथ्स पेन है और बहुत सारी चीजें हैं, हम इस डिस्कशन में नहीं जाते। ऑब्जेक्टिव क्या है, कपड़ों को सुखाना, ये है ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। अब इसके मल्टीपल सोल्यूशन हैं। किसी की कुव्वत खरीद ड्रायर की होती है, किसी की कुव्वत खरीद क्लोथ्स लाइन की होती है, कोई सादा तार से काम चला लेता है, कोई रिट्रैक्टेबल लगा लेता है, ठीक है। और अब सोल्यूशन के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, उसकी अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं। ड्रायर लेंगे, ऑटोमेटेड होगा, बिजली खाएगा, पैसे लगाने पड़ेंगे आपको, महंगा भी होता है, ज्यादा सेट ऑफ रिसोर्सेज फाइनेंसेस ज्यादा चाहिए उसको खरीदने की। क्लोथ्स लाइन सस्ते में आ जाती है, रिट्रैक्टर तो थोड़ी महंगी है। हर हर सोल्यूशन की अपनी डिमांड होती है। कोई ड्रायर ढूंढ रहा होगा, कोई क्लोथ्स लाइन ढूंढ रहा होगा, कोई रिट्रैक्टेबल क्लोथ्स लाइन ढूंढ रहा होगा। उनके अपने गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज में रहते हुए उनकी एक विलिंगनेस टू पे होती है, कुव्वत खरीद, कि मैं कितने पैसे दे सकता हूं इस सोल्यूशन के लिए जो मैंने कपड़े सूखने के लिए, सुखाने के लिए मुझे चाहिए। अब उस सोल्यूशन के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। मतलब प्राइस को एक लम्हे के लिए अगर हम छोड़ भी दें कि उसकी अपनी मेंटेनेंस हो सकती है, उसकी इंस्टॉलेशन हो सकती है, और उसकी लॉन्जिविटी, पायदारी जिसे बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी हो सकती है, और उसमें कुछ लोगों के अपने व्यूज भी हो सकते हैं कि जी क्या क्लोथ्स लाइन ठीक है, क्या ड्रायर बेहतर है, क्या रिट्रैक्टेबल क्लोथ्स लाइन बेहतर है। तो सोल्यूशन इटसेल्फ, जो हम सेल्स की बात करें, ट्रैफिक सेल्स रिव्यूज, तो जो सोल्यूशन आप बेच रहे हैं वो किस कीमत का होना चाहिए, किस हैयत, किस नौयत का होना चाहिए, और रेटिंग क्या है उसकी, व्हाट आर पीपल टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन दैट यू आर विलिंग टू ऑफर। तो इसको वैलिडेट करना होता है। अगर उसके अंदर मेरिट्स उसके ज्यादा हैं डीमेरिट्स के, इसमें मतलब उसकी रेटिंग्स अच्छी हैं, वो सोल्यूशन अच्छा है, ज्यादातर लोग एक मजमूई तौर पे अक्सरियत ये सोचती है कि वो सोल्यूशन ठीक है, तो जब मेरिट्स ओवरथ्रो कर दें आपके डीमेरिट्स को तो एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसको एक्सेप्टेबल करें। अब ये अलग बहस है कि उसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है और उसको इनोवेट कैसे किया जा सकता है, हम इसकी गहराई में नहीं जाते। तो क्या जब ऐसा सोल्यूशन हो जिसके मेरिट्स पहले से तस्लीम शुदा हों, तो ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाहिए, क्योंकि उसके लिए लोग पैसा लगाने पे राजी हैं। अच्छा, अब उस सोल्यूशन ड्रायर पे भी लोग राजी होंगे, क्लोथ्स पेन पे भी लोग, क्लोथ्स लाइन पे भी लोग राजी होंगे। अब किस पे पैसा लगाएं आप किस पे पैसा लगाएं, तो आप उस पे पैसा लगाएं। अभी हम बात आपकी फाइनेंसिस की, और बात हम जो स्किल है उसकी नहीं कर रहे, आपके पैसे और स्किल की बात नहीं भी है, अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि अमेजोन पे अगर इन दो चीजों को, आप पैसे को यानी कि जो फाइनेंसेस आप लगाते हैं, बजट जो आपका है उसको छोड़ दें, और आपकी स्किल को छोड़ दें एक लम्हे के लिए, तो क्या कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट फेल हो जाता है अमेजोन। एक तो मैंने आपको बता दिया कि उसकी डिमांड ना हो, या फिर आपके पास ट्रैफिक प्लान ना हो, क्योंकि ट्रैफिक के बगैर डिमांड नहीं होगी तो ट्रैफिक भी नहीं होगी, और ट्रैफिक के बगैर आपको पता कोई चीज जितनी मर्जी कीमती क्यों ना हो, अच्छी क्यों ना हो, सोल्यूशन शानदार क्यों ना हो, लोगों को पता ही नहीं होगा तो बिकेगा कैसे। तो प्रोडक्ट के मेरिट्स होने चाहिए, और वो ओवर पावर करें उसके डीमेरिट्स को, रेटिंग अच्छी हो।
विलिंगनेस टू पे जो है लोगों की कुव्वत खरीद में, मेजॉरिटी की कुव्वत खरीद में फॉल करना चाहिए उसको, ताकि ज्यादा लोग, जितना ज्यादा कस्टमर होगा उतनी ज्यादा सेल एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर बहुत महंगा सोल्यूशन होगा, ड्रायर अब फर्ज करें ऐसे भी हैं जो 8-10 हज़ार में आ जाते हैं पाकिस्तान में, ऐसे भी हैं 35-40 हज़ार में आते हैं, ऐसे भी हैं जो बिल्ट इन होते हैं 2-2 लाख रुपए में भी हैं, 3-3 लाख रुपए में ड्रायर्स भी, फिर कमर्शियल ड्रायर्स भी हैं, वो और महंगे सोल्यूशन है, मिलियंस में चले जाते हैं। तो हम इसकी ये चीज हमने इसमें कॉन्सेप्ट ये समझना है कि लोगों में कुव्वत खरीद, विलिंगनेस टू पे होनी चाहिए उस सोल्यूशन की, उस वाले सोल्यूशन को उठाना है। बाकी सोल्यूशन को आपने वक्ती तौर पे छोड़ देना है। यदि ड्रायर आप लोगों को ज्यादा कुव्वत खरीद नहीं है, आप क्लोथ लाइन के ऊपर फोकस कर लें, वो ज्यादा लोगों की कुव्वत खरीद है। अब जब सोल्यूशन ठीक आपने चूज कर लिया, लोगों में विलिंगनेस टू पे भी है, कुव्वत खरीद भी है उनकी, और डिमांड, आप पहले सोल्यूशन लोग मांग रहे हैं कपड़े सुखाने के लिए कोई चीज, ये आप वैलिडेट कर चुके हैं, तो कोई वजह नहीं है कि वो प्रोडक्ट फेल हो जाए, अगर आपके पास एक्शन प्लान है कि ट्रैफिक कैसे लेके जानी है वहां। अच्छा, अब यहां ट्रैफिक जो लेके जानी है उसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट लगता है, वो होता है कि जी वो ट्रैफिक कितनी सस्ती या कितनी महंगी है। क्योंकि अगर क्लोथिंग लाइन है, फर्ज कर लें $10 की, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर है, लोगों को खींच के लाने की लिस्टिंग के ऊपर जो कॉस्ट है, फेसबुक एड्स की, पिंटरेस्ट एड्स की, इंस्टाग्राम एड्स की, गूगल एड्स की, उसका सीपीसी फर्ज कर लेते हैं $4 का है, या पीपीसी अमेजॉन का अपना जो है वो $3-4 का है, तो क्या होगा? तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बचेगी उसके अंदर। आप ले जाएंगे, आप लोगों को ले जाएंगे, आपके पास एक्शन प्लान भी होगा, सब कुछ होगा, आप लोगों को ले गए, लेकिन आपकी जेब में कुछ नहीं बचेगा। तो ये चीज भी प्रोडक्ट को या सोल्यूशन को चूज करते हुए देखनी है आपने, कि जी उसके अंदर कहीं इतना ज्यादा कंपटीशन ना हो, या उसकी ट्रैफिक इतनी महंगी ना हो कि हमें कुछ बचे ही ना उसके बाद। फायदा क्या हो ऐसी डिमांड का, ऐसी विलिंगनेस टू पे का, ऐसे शानदार मेरिट्स वाले सोल्यूशन का, जिसको बेचते हुए हमें बचे कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अच्छा, जब आपके पास ट्रैफिक है, सोल्यूशन अच्छा है, पैसे भी बच रहे हैं, मेरिट्स भी अच्छे हैं प्रोडक्ट के, डिमांड है, सब कुछ है, सब कुछ आपने कर लिया, सेल शुरू हो गई, चीज बिक रही है, लेकिन लोग बात नहीं कर रहे उसके बारे में, लोग एक्साइटेड नहीं है, पैशनेट नहीं है उस सोल्यूशन के बारे में, उसको बेहतर बनाने में या उसके एक्सपीरियंस को हासिल करने में जो सेटिस्फैक्शन है उनको, कि वो जो कपड़े सुखाने का जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बात ही नहीं करते, कोई फीडबैक ही नहीं दे रहा, कोई रिव्यू ही नहीं छोड़ रहा, पैशनेट नहीं है ऑडियंस। जो आपका टारगेट मार्केट है, ऑडियंस जो है आपकी, जो आपका कस्टमर है, वो पैशनेट नहीं है, तो उसको नहीं लगा कि वैल्यू फॉर मनी थी इसमें, उसको नहीं लगा कि एक अच्छा सोल्यूशन था, या उसकी क्वालिटी अच्छी थी, या उसके मेरिट्स जो ओवर पावर करते थे डी मेरिट्स को बाकी लोगों के लिए, आपके प्रोडक्ट में भी कर रहे हैं, तो वो रिव्यूज नहीं छोड़ेगा। जब रिव्यूज नहीं छोड़ेगा तो लोग और उसको देख के इंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ या रेफरल मार्केटिंग जिसे, जिन्हें आप रेटिंग, रिव्यूज, ये भी एक किस्म की रेफरल मार्केटिंग। तो जब वो इसके बारे में बात नहीं करेगा आके, तो क्या होगा, आपको नया कस्टमर जनरेट नहीं होगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट शानदार है, वैलिडेटेड डिमांड है, बेहतरीन बिकने वाला है, विलिंगनेस टू पे भी मौजूद है उसके अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, लेकिन पीपल आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन लीविंग रिव्यूज, दिस अगेन इज अ प्रॉब्लम। पीपल आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, वो बात ही नहीं कर रहे उसके बारे में। वो बात नहीं करेंगे तो हम और लोगों को कैसे दिखा के लेके आएंगे कि भाई ये देखो, और वो ट्रैफिक नई कैसे जनरेट होगी, इंजन कैसे चलेगा वो, कि ट्रैफिक आती है तो सेल आती है, सेल आती है तो रिव्यूज आते हैं, रिव्यूज आते हैं तो नई ट्रैफिक आती है, न्यू टू योर ब्रांड ट्रैफिक आती है, तो कैसे चलेगा ये इंजन? तो अगर आपकी ऑडियंस पैशनेट नहीं है तो भी आपका प्रोडक्ट जो है वो, इट विल नॉट बी एन इजी जॉब। फिर आप क्या करेंगे, आप जाएंगे किसी के पास, उसको कहेंगे भाई मेरे लिए एक रिव्यू छोड़ दो, ये लो $10।
आप ऐसे पैसे लगाते रहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होती रहेगी, तो वो प्रोडक्ट भी करने वाला नहीं। ये सादा से गोली है। प्रोडक्ट वो है, या प्रोडक्ट फेल क्यों होते हैं, जब इन सारी चीजों में से जो हमने यहां डिस्कस की आज, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, कि ट्रैफिक ना हो, सेल्स ना हो और रिव्यूज ना हो, वो प्रोडक्ट नहीं चलना भाई। सादा सी बात है। जो मर्जी कह लें आपको कोई, जो मर्जी जैसे मर्जी आपको बता ले, अगर नंबर्स ये नहीं कहते, अगर रियलिटी ऑफ लाइफ इन 3 चीजों को वैलिडेट नहीं करती, एग्जिस्टिंग जो प्रूफ है, ऑनलाइन प्रूफ है या ऑफलाइन प्रूफ है, अगर वो इन 3 चीजों को वैलिडेट नहीं करती, तो आपका प्रोडक्ट कामयाब नहीं होगा। सादा सी मिसाल है, अब जाएं कोई भी चीज उठा लें जो इन 3 चीजों पे पूरी हो जाए, वो प्रोडक्ट कामयाब है। सादा सी बात है। मेरा तजर्बा ये कहता है, और मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूं कि मेरा तजर्बा ऐसा क्यों कहता है। तो इन तीनों में से कोई एक रीजन होती है कि या तो ट्रैफिक नहीं होती, कि डिमांड ना हो तो ट्रैफिक ना हो, या हो जाता है डिमांड हो लेकिन आपके पास एक्शन प्लान ना हो। आपने लॉन्च कर दी, डिमांड थी लेकिन आपके पास एक्शन प्लान नहीं है, ट्रैफिक प्लान नहीं है, आप नहीं ला सके, या स्किल नहीं है उसको लाने का ट्रैफिक को, या पैसा नहीं है तो ट्रैफिक को लाने का, तो सेल्स नहीं होंगी। सेल्स नहीं होंगी तो पहिया कैसे चलेगा भाई। अगर प्रॉफिट उसमें $10 का भी है फर्ज कर लें, यानी कि कुछ 50% प्रॉफिट भी है, तो पहिया कैसे चलेगा जब सेल्स ही नहीं होंगी, जब ट्रैफिक ही नहीं आएगी तो सेल्स कैसे होंगी। तो सेल्स नहीं होंगी तो आप क्रंच में आ जाएंगे, फाइनेंशियली साइकिल में पैसा फंस जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तब भी यही होगा। अगर प्रोडक्ट के मेरिट्स उसके डीमेरिट्स को, उसकी कमियों को ओवर पावर नहीं करेंगे तो भी क्रंच में रहेंगे, सेल नहीं होगी। और ये सारी बातें भी पूरी हो जाए, अगर ट्रैफिक भी हो, सब कुछ हो, सेल्स भी आ रही हो आपको, लेकिन लोग पैशनेट नहीं है, आपके ब्रांड को वैल्यू नहीं कर रहे, आपके सोल्यूशन को अच्छा नहीं मान रहे, लोगों को नहीं बता रहे, उसके बारे में एक्साइटेड नहीं है, तो भी उसके ऊपर खर्चा आएगा, रिव्यू छुड़वाने पड़ेंगे इनऑर्गेनिक तरीकों से। और जब ऐसा करना पड़ेगा तो इट विल हर्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी, एज सिंपल एज दैट। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी, आपको उधर ट्रैफिक लाने पे भी पैसा लगाना पड़े, इधर से रिव्यू छुड़ाने में भी पैसा लगाना पड़े, तो आपका जो फाइनेंस साइकिल है, जो आपके कैश फ्लोज हैं, वो तो कभी बैलेंस आउट होंगे ही नहीं। आप पैसा लगाते रहेंगे, वो इंजन जरूर चला लेंगे आप, लेकिन कब तक, जब तक आपकी जेब में पैसा होगा। आखिर आप ड्राई आउट हो जाएंगे तो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो ये 3 चीजें अपने पल्ले बांध लें जब आप प्रोडक्ट की निशानदाही कर रहे हो, हंट कर रहे हो, सोर्सिंग कर रहे हो। 3 चीजें, सिर्फ 3 चीजें, ट्रैफिक, सेल्स, रिव्यूज। इन 3 चीजों को समझ के आपने प्रोडक्ट की अगर सिलेक्शन कर ली, सोल्यूशन ढूंढ लिया जो आप बेचना चाहते हैं, तो आप नाकाम नहीं हो सकते। अमेज़न पे नहीं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कहीं भी। इन 3 कॉन्सेप्ट्स को अपने पल्ले बांध, ट्रैफिक, सेल्स, रिव्यूज, 3 चीजें अपने पल्ले बांधें, और फिर अल्लाह का नाम लेके अगर ये चीजें पूरी होती हैं, वैलिडेट होती हैं, आपके पास इन सारी चीजों से मुतल्लिक़ पूरा एक्शन प्लान है, और पहले से आपने प्लानिंग की हुई है, और स्किल है आपके पास मैच करने के लिए इसको, और फाइनेंसिस हैं इसको मैच करने के लिए, बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह का नाम ले। तो मैं ये चाहता था कि प्रोडक्ट की हंटिंग के बारे में दुनिया बड़ी बात करती, उसके हाउ, वाई, व्हाट के ऊपर कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चले मैं आपको आज प्रोडक्ट की हाउ, वाई और व्हाट जो है ना, वो समझा दूं इस एक इक्वेशन से, सिंपल इक्वेशन से। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई होप कि आप लोगों को इसका मजा आया होगा और समझ भी आई होगी चीजों की। थैंक यू।